प्रश्न का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जी ने सर्पदंशों को जो संख्या बताई, जिसका अनुपात मैंने अपने प्रश्न में ही उद्धृत किया था कि बिलासपुर और जसपुर, चूंकि छत्तीसगढ़ में जसपुर सर्पलोक के नाम पे जाना जाता है और वहां पर पिछले 3 वर्षों में मात्र 96 मौतें हुई हैं और बिलासपुर जैसे स्वास्थ्य सुविधा युक्त जिले में 400 से ऊपर 431 के आसपास मौतें दर्ज की गई हैं और ये पूरा जो मामला है ये मुआवजे के घोटाले से संबंधित है। हमारा देश जुगाड़ वाला देश है और यहाँ पर कभी कभी लोग सरकार को ही चूना लगाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति जिसकी मौत जहर खाने से होती है वो जहर खा के मरा था, लेकिन एक वकील ने, उसके परिवार वालों ने पोस्टमार्टम जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर कह दिया कि उसकी सांप डसने से मौत हुई है। अब मामला 2023 का है जहाँ पर इसी आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। तो बड़े भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। परिवार वालों ने कहा वकील के कहने पर कि इसकी मौत सांप के डसने से हुई है। सरकारी कामकाज भी आजकल ऐसे चल रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। और मैंने आज स्पष्ट किया है कि जो प्राकृतिक मौतें हुई हैं उसको अप्राकृतिक मौतों के रूप में तब्दील करके राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपए का मुआवजा घोटाला किया है। हमारा देश जुगाड़ वाला देश है और यहाँ पर कभी कभी लोग सरकार को ही चूना लगाने की कोशिश करते हैं। सरकारें कई सारी योजनाएं चलाती हैं अपने स्तर पर ताकि लोगों की सहूलियत उस पर हो सके, चाहे वो अगर जी रहे हैं तो उनके लिए अलग से योजना, अगर मर गए उसके बावजूद उनके घर परिवार को संभाले जाए। ऐसे करके जो पैसे दिए जाते हैं मुआवजे के तौर पर, इसके लिए भी सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत में खर्चा करती है, यानी कि जो मृतक के परिवार हैं उनको पैसे देती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई मुआवजे की राशि के लिए जिस इंसान की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु को ही अलग तरीके से प्रस्तुत करने लग जाए और मुआवजे के लिए वो आवेदन करने लगे। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आया है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभाग हैं। अगर आप वयस्क हैं, घर परिवार में चला रहे हैं, बढ़िया से स्वस्थ हैं, अगर अनायास आपकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत मदद करती है और मुआवजे के लिए आप आवेदन कर भी सकते हैं। लेकिन आजकल एक अलग ही तरीके का भ्रष्टाचार विभागों में चल रहा है मुआवजे के नाम पर, और इसी के चलते जो सरकारी खजाना है वो तो खाली हो ही रहा है, लेकिन इससे बहुत से अधिकारी जो साँठ-गाँठ करके इन सब भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं उनके वारे न्यारे हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसे मामले का भांडाफोड़ अभी हुआ है बिलासपुर से जिसे आपको सुनना चाहिए। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी मौत जहर खाने से होती है वो जहर खा के मरा था, लेकिन एक वकील ने, उसके परिवार वालों ने पोस्टमार्टम जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर कह दिया कि उसकी सांप डसने से मौत हुई है। अब सांप डसने से मौत हुई है तो ये एक तरह से मुआवजे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये सोच के उन्होंने ऐसा कहा। मामला 2023 का है जहां पर बिल्हा थाना क्षेत्र का एक गांव है पोड़ी नाम का, वहीं का एक शिव कुमार धृतलहरे नाम का 36 साल का एक युवक जिसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद में उसे ये घटना 12 नवंबर 2023 का है और 14 नवंबर 2023 को उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम करने के लिए वहीं पर सिम्स में ही उनको रखा जाता है जहां पर उसका पोस्टमार्टम होता है। परिवार वाले कहते हैं कि हमारे जो घर के लड़के हैं जिसका नाम शिव कुमार धृतलहरे है, उसकी मौत सांप के डसने से हुई है। सांप के डसने से हुई है तो उसके बाद में उसी आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है और फिर खेल शुरू होता है आवेदन का। अब सांप डसने से मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद में राजस्व विभाग की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके तहत में लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। तो मुआवजे के ऐलान के लिए वो आवेदन करते हैं और 3 लाख रुपए के आवेदन के लिए वो फॉर्म भरते हैं। और उनका एक साथ दे रहा था वकील जिसने पूरी की पूरी ये पटकथा लिखी थी कि घर वालों को बता दिया था, उसके परिजनों को, शिव कुमार धृतलहरे के, कि आपको पूरे के पूरे डॉक्टर को ये बताना है कि इसकी मौत जहर खाने से नहीं बल्कि सांप के डसने से हुई है, तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। परिवार वालों ने वकील के कहने के हिसाब से डॉक्टरों को यही बात बताई कि इसकी मौत जो है वो सांप के डसने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही सामने आया और उसके बाद में उन लोगों ने आवेदन कर दिया। फिर बाद में
2025 में जब एक विधानसभा सत्र में सुशांत शुक्ला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बेलथरा विधानसभा सीट से, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के सामने कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो सर्पलोक के नाम से मशहूर है जशपुर जिला, वहीं से सबसे ज़्यादा सांप डसे जाने की जो खबरें हैं वो सामने आती है। लेकिन बिलासपुर में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर मुआवजे भी 4 गुना ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा आंकड़े का खेल था यहाँ पर। जशपुर ज़िले का तपकरा, जिसे सर्पलोक के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर एक साल में 96 मौतें हुई थी, लेकिन बिलासपुर में ये मौत 431 तक पहुंच गई। और जो मुआवजे की राशि जो थी बिलासपुर में 4 गुना ज़्यादा थी जशपुर के मुकाबले। यानी कि उनको लगने लगा कि आखिरकार ये कैसे संभव है कि सर्पलोक के नाम से तो जशपुर जिला मशहूर है, लेकिन बिलासपुर में सबसे ज़्यादा सांप डसे जाने की खबर जो आ रही है, इस हिसाब से तो सर्पलोक अब बिलासपुर को घोषित किया जाना चाहिए। सुशांत शुक्ला को लगा कि कहीं ना कहीं इसमें झोल है। उसके बाद में इस मुद्दे को सदन में उठाया और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के समीप उन्होंने अपनी बातें रखी और इस पर बड़ी जांच की मांग की। और उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें बड़े भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। अब इस मामले के आने के बाद में सदन में हंगामा भी हुआ था। अब जाकर उस हंगामे के बाद में खुलासा ये हुआ है, जहाँ पर राजस्व मंत्री ने बीते दिनों अधिकारियों की राजस्व अधिकारियों की बैठक ली और बड़ी फटकार अधिकारियों को लगाई कार्यशैली को लेकर। और उन्हीं में से एक मामला जो सामने आया, यही वाला जो 2023 में घटित हुआ था, जहां पर बिल्हा थाना क्षेत्र का पोड़ी गांव का निवासी शिव कुमार चौहान 36 साल का, जिसने जहर पीकर, कर्ज से परेशान था, जहर पीकर उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद में 2 दिन बाद उसकी मौत भी हो गई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने कहा वकील के कहने पर कि इसकी मौत सांप के डसने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी डॉक्टर ने उसी आधार पर तैयार किया कि इसमें सांप के डसने से ये मौत हुई है इस ढंग का। उसके बाद में उन लोगों ने 3 लाख रुपए के लिए आवेदन भी कर दिया शासन को कि मौत हुई है सांप के डसने से और 3 लाख रुपए परिवार को मिलना चाहिए ऐसे करके। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा गया है कि ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा था और इसमें जो मिली भगत थी वकील की थी। और इस मामले में अब वकील समेत जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया था और परिजन, उसके घर वाले, मृतक के परिवार वालों के खिलाफ, उनके परिजनों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। यानी कि उन पर भी अब मामला चलने लगा है, उन पर भी अब केस दर्ज हुआ है, क्योंकि 3 लाख रुपए के लिए, फर्जी मुआवजे के लिए उन लोगों ने आवेदन डाला था। और प्राकृतिक मौत को, यानी कि जहर पीकर जिसने आत्महत्या की थी, उसको सांप के डसने से मौत बताया था। इस मामले का पूरा एक मास्टरमाइंड है, जो है वो एक वकील, जिसका नाम सकरी थाना क्षेत्र के रहने वाले पेंडारी गांव का रहने वाला वकील कामता साहू है। और इसके बाद उसी ने ही, कामता साहू ने कहा था उसके परिजनों को कि आपको ऐसे ऐसे डॉक्टरों को बताना है। उसी के आधार पर जो सिम्स की डॉक्टर है प्रियंका सोनी, उसने पोस्टमार्टम किया था और उसी ने रिपोर्ट तैयार किया था। उसमें उन्होंने इसी को दर्शाया था, सर्पदंश को, जिसके बाद में अब इन पर भी कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं परागदास धृतलहरे और भाई हेमंत कुमार धृतलहरे और पत्नी नीता धृतलहरे के खिलाफ में भी अब FIR दर्ज किया गया है। यानी कि ऐसे ऐसे भी खेल होते हैं। सरकारी कामकाज भी आजकल ऐसे चल रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत ज़्यादा है और लोग भी इस भ्रष्टाचार को खुले मन से कर रहे हैं। लोग सरकार के फंड को, राजस्व को चूना लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं से मुआवजा मिल जाए, इसके लिए फर्जी रिपोर्ट ही क्यों ना तैयार किया जाए, ऐसा ये पूरा का पूरा मामला है। अब इस मामले में कार्रवाइयाँ हुई हैं, केस दर्ज किया गया है। अब इन पर आगे की क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। आप ऐसे मामलों पर क्या कहेंगे, नीचे हमें कमेंट में बताएं। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए TI छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।